हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवार क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं न्यू लर्न वेल साइंस का चैप्टर नंबर 16 है क्लास 7th के लिए, जिसका नाम है वाटर ए प्रीशियस रिसोर्स। तो बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर पुराने हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। अगर आप नए हों तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से हमने लर्न वेल के सारे चैप्टर्स का एक सीरीज है, एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने और वीडियो देखने हैं या फिर उन चैप्टर्स को क्लियर करना है, बाकी के और चैप्टर्स को उनके क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उस प्लेलिस्ट में आपके सारे चैप्टर्स 1 to 15 या 16 कंप्लीट हमने करवा रखे हैं। हर चैप्टर का अलग वीडियो है, क्वेश्चन का अलग वीडियो है, एक्सप्लेन का अलग वीडियो है, तो बाकी का आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और ये तो बनता है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, और एक और वीडियो है जिसमें इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो देखो बच्चों, वाटर जो होता है एक प्रीशियस रिसोर्स है। प्रीशियस मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। वाटर जो होता है आपको पता है एक नेचुरल रिसोर्स होता है, और ये हम सबकी बेसिक नीड होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है कि वाटर जो होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर कलरलेस होता है, यानी वाटर का कोई कलर नहीं होता। ऑर्डरलेस यानी कि कोई भी वाटर की ऑर्डर नहीं होती, मतलब सुगंध नहीं होता। और टेस्टलेस, वाटर का कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। आवर बॉडी आल्सो गेट्स वाटर फ्रॉम द फूड, यानी कि हमारी बॉडी को भी वाटर मिलता है, जैसे फूड से, या फिर हम कोई भी ड्रिंक वगैरह करते हैं उससे, चाय वगैरह पीते हैं या फिर कोई कॉफ़ी वगैरह, ठीक है। एंड वाटर का यूज हम फॉर देखो वॉशिंग एंड क्लीनिंग में करते ही हैं। आगे हम एक्टिविटी फर्स्ट में देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के द्वारा वाटर का यूज किस प्रकार से किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा वाटर का यूज किस प्रकार से किया जाता है, और बाकी के अदर पर्पज में हम वाटर यूज किस टाइप से करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बच्चा नहा रहा है तो वाटर का यूज कर रहा है, इधर कपड़े धुल रहे हैं, ये भी वाटर का यूज है, और यहाँ पर फूड कुक हो रहा है तो यहाँ पर भी हम वाटर का यूज कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द नेचर, यानी नेचर में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है और मतलब कैसे है, ठीक है। तो देखो बच्चों, लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ। आप पिक्चर देख सकते हो अर्थ की, एंड टेकन फ्रॉम स्पेस, ये स्पेस से ली गई पिक्चर है। इट लुक्स ब्लू, मतलब ये देखने में कैसी दिखती है, ब्लू दिखती है। ऐसा क्यों है बताओ? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थ है उसका 71 पार्ट जो है सिर्फ वाटर से ही ढका हुआ है, ठीक है। यानी कि 71% जो वाटर वो पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का, वो कवर्ड है विथ वाटर। अब बताओ, हमारी अर्थ का 71% कवर्ड है वाटर से, तो स्पेस से आपको हमारी अर्थ को देखेंगे तो ब्लू दिखाई ही देगी, ठीक है। एंड इट इज़ फॉर द रीजन द अर्थ लुक्स ब्लू when seen from space because of the blue appearance. अर्थ इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, और इसलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू दिखती है और वाटर से ही दिखती है। आगे देखो, हम बात करते हैं कि जो वाटर है 97.5% जो वाटर है वो सीज में अवेलेबल होता है। यानी कि हमारी अर्थ में 71% तो क्या है, पानी है ही, लेकिन उसका भी 97.5% जो है सिर्फ सीज में है, मतलब समुद्रों में है। एंड दिस वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग, यानी कि 97.5% जो वाटर है सीज और ओशंस में है, और इसका हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सॉल्टी होता है, सैलिन वाटर होता है, ठीक है। और बाकी का जो 2.5% वाटर होता है उसमें उसका भी हिस्सा देख लो आगे, उसमें से 1.7% जो वाटर है वो फ्रोजन है, यानी कि ग्लेशियर वगैरह है, आइस कैप्स है में जमा हुआ है, ठीक है। ओनली ऑन 0.8% ये आपका फ्रेश वाटर है, ध्यान देना। 0.8% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है, जो कि अवेलेबल होता है रिवर्स में, लेक्स में और ग्राउंड वाटर में, ठीक है। और ये फिट होता है ह्यूमन, ठीक है, कंजप्शन के लिए, और ये भी पूरे वर्ल्ड के लिए है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि इंडिया के लिए, नो,
0.8% वाटर जो फ्रेश वाटर है, ये पूरे वर्ल्ड इसको यूज करता है। ठीक है, आगे देखो, फॉर्म ऑफ द अबाउट डाटा यू नाउ अंडरस्टैंड दैट वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि हमारे यूज के लिए बहुत ही कम अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है। ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम अबाउट डाटा, चलो फॉर्म्स ऑफ वाटर, आगे हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 97.5 आपके सीज और ओशंस में है, बाकी का 2% बचता है। इस 2% को यहाँ पर समझाया गया है कि 2% में से 1.7% जो है आपका ग्लेशियर वगैरह में जमा है, बाकी का आपका 0.8% आपके लिए फ्रेश वाटर है जिसको आप यूज करते हो। ठीक है, फॉर्म ऑफ वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो होता है, तीनों ही फॉर्म जो होती है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस में अवेलेबल होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में बात करें तो हम आइस है, ठीक है, और स्नो है। ठीक है, फ्रॉस्ट इन द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बात करते हैं तो हम नॉर्मली हम देखते ही हैं, ठीक है, जो हमारा पानी होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और बाकी हम गैसेस स्टेट में बात करें तो वाटर वेपर आपकी गैस होती है। ठीक है, स्टेम वगैरह। चलो, अब हम बात करते हैं चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर, यानी वाटर की जो स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या इनमें हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे? देखो, it is important to note that molecules of water are same in the all three states and intermolecular change with the change in the state. All the three state of water can be converted into the one another, यानी कि जो तीन स्टेट होती है वो एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, जो भी है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इनके टेम्परेचर में चेंज करके। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, व्हेन लिक्विड वाटर इज कूल्ड, पानी को अगर कूल करेंगे, ठीक है, तो ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रीज हो जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, यानी कि फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिससे कि वाटर का सॉलिडिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम उस फ्रीज वाटर को हीट करते हैं, ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है। सॉरी, फ्रीज वाटर को नहीं, नॉर्मल वाटर को अगर हम हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं, है ना, यानी कि वेपर बनाने की जो प्रोसेस होती है, पानी को वाटर वेपर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन या एपोपरेशन। ठीक है, अगला है जैसे आइस है। ठीक है, आइस को अगर हम हीट करेंगे या फिर मेल्ट करेंगे, ठीक है, तो ये वाटर की फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, और वाटर की फॉर्म जो है आपका लिक्विड है, तो मतलब आइस सॉलिड थी और पानी क्या है? लिक्विड है। आइस सॉलिड थी, पानी लिक्विड है, इट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड हो गया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो मेल्टिंग प्रोसेस होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन क्या होता है? अगर अगर हम गैसेस स्टेट वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में आते हैं तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी कि वो, ठीक है, और इसमें कूलिंग करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पर आपको समझाया गया है, ये आइस है। ठीक है, आइस को हीट किया तो आपका क्या बन गया? वाटर। और वाटर को कूल किया तो क्या बन गया? आइस। ठीक है, दोबारा देखो, अगर आप वाटर को हीट करोगे तो क्या बन गया? वाटर वेपर। ठीक है, और अगर वाटर वेपर को कूल करोगे तो क्या बन गया? वाटर। ठीक है, तो ऐसे हम जो फॉर्म है बदल सकते हैं। अब वाटर, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर साइकिल की। तो देखो, वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल का मीन्स है वाटर सर्कुलेट इन द एटमॉस्फेरिक थ्रू द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, इट मेंटेन द बैलेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर वाटर के अमाउंट को एक तरह से मेंटेन करता है वाटर साइकिल। एंड दिस कंटिन्यू सर्कुलेशन ऑफ द वाटर अर्थ एंड एटमॉस्फेयर बैक टू अगेन वाटर साइकिल, यानी कि पानी जो होता है नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे आने की, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है ये सब कुछ, तो पढ़ो आगे। देखो, हीट, यानी कि जो सन से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये हमारे अर्थ सरफेस के वाटर को गर्म करती है। ठीक है, रिवर्स में, लेक्स में जो पानी होता है वो गर्म होता है, और गर्म होकर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को एपोपरेशन कहते हैं हम। ठीक है, और वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर वो क्लाउड्स की फॉर्म में सेट हो जाता है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो वाटर पेपर होती है वो राइज अप करती है इन द एयर और कूल डाउन ऑन द वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, यहाँ से राइज करती है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्टिक टुगेदर टू फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, यानी कि एक दूसरे के साथ में चिपक जाती हैं तो वो क्लाउड्स बन जाता है। एंड व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज, जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं साइज में ग्रो करती है,
तो ये बिकम हैवी यानी कि हैवी बन जाती है, ठीक है। फिर ये दे फॉल डाउन एज रेन, तो ये बारिश के रूप में दोबारा हमारे ऊपर मतलब अर्थ सरफेस पर गिर जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन द रेन, जो रेन फॉलिंग डाउन होती है उस प्रोसेस को हम प्रिसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यानी समझ चुके होंगे आप, नीचे से पानी गया, ठीक है, वाटर पेपर की फॉर्म में, ऊपर जाके क्लाउड्स में जम गया, और फिर क्लाउड्स में जैसे जैसे क्लाउड्स बढ़ते गए मतलब हैवियर होते गए, तो वो वापस, ठीक है, नीचे की तरफ एज रेन आज मतलब पहुंच गया। आगे देखो, दिस वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड फिल्स ओशंस एंड रिवर्स फ्रॉम द वेयर इट अगेन वेपराइज्ड बाय द हीट ऑफ सन, मतलब ये जो पानी बरसात के रूप में नीचे आया है ये फिर से हीट होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये बन गया आपका वाटर साइकिल। आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ द वाटर की। तो सोर्स ऑफ द वाटर में आपके मेनली 3 सोर्सेज होते हैं। पहला रेन वाटर जो बारिश से मिलता है, सरफेस वाटर जो कि हमारे सरफेस में मिलता है, और एक होता है ग्राउंड वाटर जो कि सरफेस के नीचे मिलता है, मतलब ग्राउंड में मिलता है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे। अब बात कर लेते हैं रेन वाटर की। तो देखो, रेन वाटर जो होता है हमारे अर्थ पे पानी का मेन सोर्स होता है, और इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सरफेस वाटर की। तो सरफेस वाटर देखो, द वाटर प्रेजेंट इन रिवर्स है, लेक्स है, स्ट्रीम्स है, ओशंस है, मतलब सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो पानी मिलता है उसको सरफेस वाटर बोलते हैं, ठीक है। और इट्स नेचुरली, ठीक है, रिफ्लेंस्ड बाय द रेनफॉल एंड द लॉस्ट कंटिन्यूसली बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। कहने का मतलब एवोपरेशन के माध्यम से ये लॉस होता है, मतलब इसका लॉस होता है क्योंकि ऊपर जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है, तो ये रिफ्लेंसिस होता रहता है, मतलब मेंटेन होता रहता है। अब अर्थ सरफेस की हम बात करते हैं, तो रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, ये सभी अर्थ सरफेस हैं, मतलब अर्थ सरफेस पे होते हैं, तो ये सोर्सेज होते हैं, ठीक है। आगे देखो, इसमें माउंटेन्स भी है, ठीक है। दीज वाटर बॉडीज कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, वाटर फ्रॉम सच वाटर बॉडीज कैन बी कंज्यूम्ड आफ्टर सिंपल वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि जो आपके माउंटेन्स पे और बाकी के सीज में वगैरह में जो पानी होता है, मतलब लेक्स वगैरह में जो पानी होता है उनमें सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इनको पहले ट्रीट करना होता है, मतलब इनको शुद्ध करना होता है, तब जाके हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो अर्थ सरफेस वाटर होता है वो आपके सीज और ओशंस में होता है, ठीक है। तो सीज और ओशंस में क्या होता है कि पानी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट होता है उसके अंदर। तो द वाटर प्रेजेंट इन सी ओशंस आर कंटेंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है, और इसको हम एक तरह से फ़िल्टर भी कर सकते हैं, बट इतना फ़िल्टर करना एक तरह से बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए ये हमारे ड्रिंकिंग या वॉशिंग या क्लॉथिंग के लिए मतलब सूटेबल नहीं होता है, ठीक है। और इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता है, मतलब कोई काम का वाटर नहीं होता है सैलिन वाटर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। तो देखो, ग्राउंड वाटर जो होता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर में कौन सा वाटर होता है, जो रेन वाटर सीप्स होता है ग्राउंड के अंदर, तो वो कलेक्ट हो जाता है हमारे नॉन पोरस जो इम्प्रीवियस रॉक्स है, ठीक है, उनमें जाके ये कलेक्ट हो जाता है। आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा मतलब सोइल वाला, बेड रॉक में नीचे जाके ये कलेक्ट हो जाता है। एंड जो लेवल जो होता है इसका, द लेवल ऑफ देखो अंडर वाटर एट ए गिवन पैलेस इज कॉल्ड वाटर टेबल, यानी कि जो अंडर वाटर पानी का जो लेवल होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ शिपिंग ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ध्यान देना, ये आपकी डिफाइन है इनफिल्ट्रेशन की। द प्रोसेस ऑफ शिपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में जो वाटर को शिप होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। एज द वाटर शिप्स इनटू द ग्राउंड एंड गेट्स फिल्ट्रेड थ्रू द लेयर्स ऑफ द सैंड, पानी जो होता है सीप्स होता है किस में, ग्राउंड में, और वो हमारे जो सैंड की लेयर्स होती है उनके द्वारा क्या करके मतलब फ़िल्टर हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती है, बट इट
contain dissolved salt and maybe also contain germs. ठीक है. At some places, the rainwater seeps and get collected between the layers of the hard rock below the water table. Water is collected from the cannot seep further. This is known as aquifer. देखो आगे आपको दे रखा है ग्राउंड वाटर कैन बी डाउन बाय डिगिंग वेल्स. मतलब जो ग्राउंड वाटर होता है उसको हम एक तरह से वेल्स या ट्यूबवेल्स के माध्यम से उसको हम डिग कर सकते हैं. डिग का मतलब है हम खोद सकते हैं उसको और निकाल सकते हैं. ठीक है, हैंडपम्प के माध्यम से भी निकाल सकते हैं. 20% ऑफ जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज वी शुड बॉयल इट आफ्टर कंजप्शन, यानी कि बिफोर कंजप्शन, यानी कि जो हमने हैंडपम्प से या फिर ट्यूबवेल से या फिर वेल से जो पानी निकाला है इसको हम बॉयल करके आराम से यूज कर सकते हैं. समटाइम्स द अंडरग्राउंड वाटर comes out of the surface with pressure from any weak point on the earth surface in the form of spring. This is called spring water. ठीक है, स्प्रिंग वाटर क्या है, मतलब हमारे अर्थ सरफेस पे अगर कोई पॉइंट वीक होता है तो वहाँ से भी पानी निकल जाता है. ठीक है, तो वो आपकी स्प्रिंग वाटर होता है. आगे देखो कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम देख लेते हैं इनको. वाटर कैन बी ड्रॉन आउट बाय डिगिंग वेल्स एंड बाय ट्यूब्स. ठीक है, तो अंडर वो ग्राउंड वाटर. ठीक है, इसमें ग्राउंड वाटर आएगा. दिस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. ठीक है, तो मेन सोर्स है रेन वाटर. ठीक है, द कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ टू, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल. क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल. स्नो एंड फॉरेस्ट आर मतलब फ्रीज फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, जमी हुई, या फिर आइस फॉर्म बोल सकते हैं. ओनली परसेंट ऑफ फ्रेश वाटर, तो 0.8. ठीक है, 0.8% आपका फ्रेश वाटर. चलो अब आगे हम बात कर लेते हैं वाटर इन सिटीज़ एंड टाउन्स. ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट, इन मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि जो आपके नगर पालिका होती है. ठीक है, या फिर आपके जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसके द्वारा पानी को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द नियर बाई वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स है, लेक्स है. ठीक है, यहाँ से पानी को निकाला जाता है और फिर उसको सप्लाई किया जाता है. ठीक है, नेटवर्क ऑफ पाइप्स के द्वारा. दिस वाटर इज कंटेंस इम्प्योरिटीज, इस वाटर में इम्प्योरिटीज होती है. ठीक है, तो इनको प्योरीफाइड करने की ज़रूरत होती है, जिसको किया जाता है. ठीक है, आपके घर तक जो पानी पहुँचा जाता है वो प्योरीफाइड पानी पहुँचा जाता है. ठीक है, अगला पॉइंट देख रहे हैं, द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इज डन बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस लाइक सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एरिएशन, क्लोरिनेशन. ठीक है, ये बहुत सारी सीरीज होती है पानी को फिल्टर करने की, जो कि ट्रीटमेंट प्लांट में होते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पर पानी को फिल्टर किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, फिर आपके घरों में भेजा जाता है. देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया वेयर देयर इज नो सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई. पीपल हैव बी वॉक several kilometers ऑफ फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर सोर्स. यानी कि हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पर अभी भी वाटर सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है. लोग काफ़ी दूर तक जाते हैं और वहाँ से वाटर को फैच करके मतलब निकाल के लाते हैं वाटर सोर्स से डायरेक्टली. ठीक है, तो वो उसी वाटर को यूज़ करते हैं. आगे देखो, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. ठीक है, यानी पानी की कमी. ठीक है, इवन तो देखो देयर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ, यानी बहुत ही ज़्यादा हमारे अमाउंट में वाटर है, फिर भी वी स्टिल फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, यानी कि हम पानी की कमी को महसूस करते हैं. मोस्ट ऑफ द हैव सफर्ड फ्रॉम वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग समर्स. ठीक है, समर्स में पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है. सो लेट अस हम इसके रीजन्स को जानने की कोशिश करते हैं. तो पहला रीज़न है, देखो द मेजर पार्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. यानी कि जो हमारे मेजर पार्ट है अर्थ, हमारे अर्थ सरफेस का, आपको पता है कि वो वाटर से फील है, बट वो सीज और ओशंस में है. और ओशंस और सीज में एक तरह से सॉल्टी वाटर है जो कि सेलिन वाटर है, और वो हमारे मतलब ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है. ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड मेजर पार्ट ऑफ द वाटर इज़ फ्रोजन. ठीक है, ज़्यादातर जो पानी है वो फ्रोजन है, जैसे ग्लेशियर के रूप में या फिर आपके आइस के रूप में. ठीक है, और ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, मतलब हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट है. और नेक्स्ट पॉइंट है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ इज आल्सो रीजन ऑफ द वाटर स्कैर्सिटी. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान दे लो. समझो इसको कि हमारा जो पानी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे अर्थ सरफेस पे एक तरह से क्या है, अनइवन है. अनइवन का मतलब हर जगह अलग अलग
पानी है और मतलब पानी की जो अमाउंट है वो हर जगह अलग है, ठीक है। कहीं पे पानी की कमी है तो कहीं पे पानी का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो देयर आर द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट विल बी डिस्कस इन द हायर क्लासेज। अब ऐसा क्यों है, मतलब पानी जो है अलग अलग जगह पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में क्यों है, तो इस चीज़ का हम अध्ययन बड़ी क्लासों में करेंगे। बट देयर आर मैनी पैलेसेस इन द वर्ल्ड विच आर plenty of water, while there are some places like desert whereas you can not find even the single drop of water। यानी कुछ पैलेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी है और कुछ पैलेस ऐसे हैं जैसे डेजर्ट है तो वहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलेशन। देखो ये भी एक रीज़न है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हर चीज़ की डिमांड बढ़ती है और मतलब हर चीज़ की कमी हमें महसूस होती है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमारा जो वाटर टेबल होता है वो भी, ठीक है, एक तरह से डाउन पोजीशन पे चला जाता है, अलार्मिंग रेट पर चला जाता है और उससे भी पानी की क्या होती है, कमी होती है। अगला रीज़न है पानी की कमी का, देखो ह्यूमन एक्टिविटीज़ पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज मेकिंग द अनफिट, ठीक है। हम भी एक तरह से पानी को हमारे पीने लायक नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उसे हम पॉल्यूटेड करते हैं एक तरह से। आगे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ द वाटर सिक्योरिटी ऑन प्लांट्स। अब देखो पानी की कमी से प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है, प्लांट्स पर पानी की कमी से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है। देखो plants require water, you know that process of for photosynthesis, and you must have noticed that plant is not watered if if wilts after a few days, plants can die। अगर हम पानी नहीं देंगे प्लांट्स को देन वो डाई मतलब ख़त्म हो जाएगा। इफ़ दे आर नॉट सप्लाइड वाटर विद द इनफ देन प्लांट्स हैव टू ब्रिंग रेन एंड प्रोवाइड फूड ऑफ द एवरी लिविंग। देखो अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि प्लांट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये ही क्या करते हैं, रेन को लाते हैं और हमें फूड प्रोवाइड इन्हीं से होता है। और सो प्लांट आर अफेक्टेड बाय द शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड दे कॉज इवन बिगर प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अगर पानी नहीं मिलता है प्लांट्स को तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम पूरी तरह प्लांट्स पर डिपेंडेड होते हैं, ठीक है। हम इंसान की बात करें तो हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर डिपेंडेड होते हैं, बट अगर वाटर नहीं है तो फिर प्लांट भी नहीं है, प्लांट नहीं है तो फिर हमारी तो छोड़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ वाटर। देखो डिफ्लेक्शन मीन्स है कि अगर हम पानी का ज़्यादा यूज करते हैं देन जो वाटर जो लेवल है, ठीक है, वो एक तरह से डाउन पोजीशन पे जाता है, ठीक है, और उसको रिप्लेनिश करना मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए हम देखते हैं फैक्टर्स दैट कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर टेबल आर फॉलोज। देखो वाटर टेबल जो डाउन पोजीशन में जाता है उसके रीजन्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले रीजन्स हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से मीन्स है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है देन इट बिकम्स नेसेसरी टू बिल्ड अप commercial and residential buildings like houses, office and construction like roads, bridge, complete demand of the people। मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बिल्डिंग्स बढ़ेगी, हाउसेज बढ़ेंगे, ऑफिस बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, ठीक है, रोड्स बढ़ेंगे, ब्रिज बढ़ेगा, ठीक है। तो दिस रिजल्ट द डिक्रीज इन द ओपन एरियाज। इससे क्या होगा, ओपन एरियाज यानी पार्क वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह, ठीक है, वो भी बनेंगे। सो मोर एंड मोर लैंड बीइंग कवर्ड। इन सभी चीज़ों से ज़्यादा एरिया हमें कवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और विथ कंक्रीट ड्यू टू विच इफेक्ट एरिया ऑफ द सीपेज ऑफ रेन वाटर टू द ग्राउंड डिक्रीज, है ना। तो जब इन सब के लिए हम एरिया को कवर करेंगे तो सीपेज के लिए जो एरिया है वो बहुत ही कम पड़ जाएगा। मतलब पानी कहाँ से सीपेज होगा, ठीक है, जो रेन वाटर का पानी है वो कहाँ से सीपेज होगा। और जब पानी सीपेज नहीं होगा तो फिर अंडरग्राउंड का जो वाटर है उसका लेवल तो डाउन ही होगा ना, ठीक है, यानी कि वो बढ़ेगा कैसे। तो एक तो ये भी रीज़न है पॉपुलेशन इंक्रीज होना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। देखो आपको पता है कि जितना हम टेक्नोलॉजी को विस्तार कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का हम, ठीक है, एक तरह से इंक्रीज कर रहे हैं। तो विद द इंक्रीज पॉपुलेशन डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रीज गुड्स हैव बीन इंक्रीज, ठीक है। पॉपुलेशन देखो इंक्रीज है तो इनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। सो ऑल इंडस्ट्रीज रिक्वायर वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज,
So groundwater is the main source of water for the most of the industries and this also will result in the deflection of the water table. ठीक है, तो यानी कि इंडस्ट्रीज में पानी का यूज होगा बहुत ज़्यादा और पानी का यूज होगा तो ग्राउंड वाटर ही एक सोर्स है, तो यानी कि ग्राउंड वाटर का एक तरह से डिफ्लेक्शन होना ही पॉसिबल एक रीज़न है। आगे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। देखो एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज़ द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एंड एज रेनफॉल इज़ द इरेगुलर, और यहाँ पर रेनफॉल भी इरेगुलर है, मतलब रेगुलर नहीं है, ठीक है। लिमिटेड ऑफ फ्यू मंथ्स इन ए ईयर, फार्मर्स यूज ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन, यानी लोग जो होते हैं, किसान जो होते हैं, इरीगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। सो देर आर सम पैलेसेस वेयर कैनल्स एंड मेड ऑफ द इरीगेशन, यानी कुछ जगह पे कैनल्स से भी इरीगेशन करते हैं, बट दीज हैव लेस और नो वाटर ड्यू टू ऑफ लेस रेनफॉल टू मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, यानी कि इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, एक तरह से वाटर पूरी तरह अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन की डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फार्मर्स को भी एक तरह से नीड होती है ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करने की, और उसके लिए ग्राउंड वाटर का ही वो यूज करते हैं। सो एवरी ईयर ड्यू टू द इरेगुलर पैटर्न ऑफ रेनफॉल, ठीक है, ग्राउंड वाटर इज यूज्ड एंड नॉट रिफ्लेंसेस एट द रेट ऑफ द विच इज बी यूज्ड इट, और जितना हम ग्राउंड वाटर से निकाल लेते हैं उस हिसाब से इतना रिफ्लेंसेस हम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी बरसात नहीं होती, तो फिर ग्राउंड वाटर जो कि सीपेज के द्वारा होता है, इतना सीपेज नहीं हो पाता रेनफॉल का, ठीक है। तो ये सभी बातें हैं। आगे हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशंस, ठीक है। डिफॉरेस्टेशंस क्या होता है? पेड़ों को काटना, ठीक है। देखो फॉरेस्ट आर बीइंग कट टू द क्लियर लैंड फॉर द बिल्डिंग्स, हाउसेज, ऑफिस, फैक्ट्री, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं एंड फॉरेस्ट, ठीक है, ब्रिंग रेन है। ड्यू टू द एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशंस मैनी एरियाज सफ़र फ्रॉम लेक ऑफ द रेनफॉल, तो यानी कि जब ज़्यादा एक तरह से, ठीक है, ये सब कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा तो और पेड़ों की कटाई होगी, ठीक है। भाई बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए, ठीक है। सो ज़्यादातर जो है एरिया इसी कारण सफ़र है, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो बरसात भी नहीं होगी, क्योंकि बरसात जो होती है पेड़ों पे डिपेंड होती है, ठीक है। सो एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, डिफ्लेक्शन में। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनफॉल, ठीक है। सेकेंडरी रेनफॉल का मतलब है कि हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है इंडिया में, ठीक है, वो बहुत कम यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, ठीक है। अबाउट 2 या 3 मंथ का ये पीरियड होता है जिसमें भी कभी कभी हमारे यहाँ बारिश होती है, ठीक है, रेगुलर बारिश नहीं होती है। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल एंड सम पैलेसेस फेस फ्लड वाइल द सम पैलेसेस आर ड्राउट ऑन एवरी ईयर, ठीक है। ये कह रहा है कि यहाँ पर इरेगुलर मतलब रेनफॉल है, कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा पानी बरस जाता है कि वहाँ पर फ्लड की स्थिति बन जाती है, और कई जगह जो होता है बिल्कुल पानी नहीं होता है तो वहाँ पर ड्राउट की कंडीशन पैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है, तो ये सभी यहाँ पर एक तरह से रीजन्स थे। अब देखो ये आपका इंडिया का नक्शा है और इसमें आप देख सकते हो रेनफॉल का कि एनुअल जो रेनफॉल है हमारे यहाँ पे कितना कितना होता है, ठीक है। तो देखो जो आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि जो आपका ये कौन सा कलर है, पिल्लू थोड़ा बहुत, तो ये कुछ ज़्यादा इंडिया में है नहीं है ये पार्ट। देखो इतना सा यहाँ पे इतना से इधर है और कुछ इधर है, ठीक है। बाकी का जो देख लो ये वाला सबसे कम बरसात वाला एरिया है ऊपर वाला, तो मोस्टली पूरा इंडिया ऐसा ही पड़ा है, मतलब यहाँ पर अनइवन अनइक्वल एक तरह से रेनफॉल है। आगे हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। तो देखो वाटर इज प्रीशियस रिसोर्स है, आपने पढ़े लिया है, और पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैनेजमेंट करना भी हमारे लिए ज़रूरी है, कंजर्व करना भी पानी को हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो उसके लिए हम क्या क्या जो वेज है वो अपना सकते हैं। तो पहला देखो वी शुड क्लोज रनिंग टैप, बिल्कुल अगर हम पानी यूज नहीं कर रहे हैं तो हम अपने रनिंग टैप को क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड है वी शुड गेट लीकिंग टैप्स, यानी कि अगर हमारे घर में कोई टैप्स लीक है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं और इससे क्या हो जाएगा, हमारा पानी बच जाएगा। अगला है मोर डैम्स एंड द रिजर्वर शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट द फ्लड वाटर, यानी कि हमें डैम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें ये ज़्यादातर डैम्स और जो रिजर्वर हैं वो हमें
बनानी चाहिए, इससे हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे है वेस्ट वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स कैन बी यूज्ड फॉर द वॉशिंग व्हीकल एंड द कंस्ट्रक्शन पर्पज, यानी कि जो कपड़ों का पानी होता है, ठीक है, उनको हम अब अदर पर्पज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है फार्मर्स है शुड बी इंकरेज टू द अडॉप्ट ड्रिप इरीगेशन टेक्निक अवॉइड वेस्टेज ऑफ द वाटर, यानी कि फार्मर्स को ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल इरिगेशन है तो ऐसी टेक्निक्स उन्हें अपनानी चाहिए। नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम बरसात का जो पानी होता है उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। कैसे, वो देखो, इट इज़ द बेस्ट टेक्निक या फिर बेस्ट मेथड फॉर द कलेक्टिंग वाटर फॉलिंग ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, यानी कि जो हमारे घर के छतों के ऊपर जो पानी गिरता है उसको हम एक तरह से नीचे एक टैंक बना के या फिर जो भी स्टोर पार्ट बना के और हम उसको वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, जिसको कि हम बाद में हम यूज कर सकते हैं फॉर वाटरिंग प्लांट्स या फिर वॉशिंग क्लॉथ्स या फिर इट्स ड्यूरिंग द सिक्योरिटी, ठीक है। तो मतलब जब हमें बाद में हम उसको एनी पर्पज़ हम यूज कर सकते हैं, या फ़िल्टर लगा के हम उसको एक तरह से घर में फ़िल्टर करके पी भी सकते हैं। आगे देखो, वाटर यूज्ड फॉर द क्लीनिंग यूटेंसिल्स कैन बी यूज्ड फॉर द वाटर प्लांट इंस्टेड ऑफ बीइंग पोर्ड डाउन द ड्रेन, यानी कि जो आप बर्तन धोते हो उस पानी को आप प्लांट्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और इससे क्या होगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, यानी कि आपका जो वो पानी है डबल बार यूज हो जाएगा। आगे है इन एंशियंट इंडिया वाटर वाज द स्टोर्ड इन बावरेज, यानी पुराने ज़माने में जो वाटर है वो बावरेज में स्टोर्ड होता था, एंड विच आर स्टेबल्स इन विच रेनफॉल इज कलेक्टेड एंड देन स्टोर्ड बावरेज शुड बी, ठीक है, रिव्यूड, यानी कि बावरेज में जो पानी कलेक्ट होता था उसे हम स्टेप बेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ होती है और हम सीढ़ियों के द्वारा उस पानी तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ऐसी बावरेज राजस्थान में काफ़ी देखने को मिलती है। चलो, ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हम देख लेते हैं। पहला है प्लांट रिक्वायर्स वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। मेजर पार्ट ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज प्रेजेंट इन ग्लेशियर, यस। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन्स, बिल्कुल सही है ये भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रोड्स एंड इट्स लीड टू बी डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरियाज ऑफ द सीपेज ऑफ वाटर, ये भी बिल्कुल सही है। ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन द वाटर टेबल इज गोइंग डाउन, ये भी सही है। ऑल ऑफ ट्रू, ऑल ऑफ ट्रू, सारे ट्रू हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आपके चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्त के साथ में शेयर करें, और इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।